रात के लगभग 12 बज रहे थे। घर में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। राधिका फुसफुसाते हुए, माँ जी आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर जागना चाहती हूँ। मैं अनु से मिलकर आती हूँ, आप चिंता मत करें, मैं जल्दी आऊंगी। बचपन की दोस्त अनु राधिका के कमरे में बैठी थी। सच में राधु, तेरे घर के पीछे जो पुराना कुआं और खिड़की वाली दीवार कभी सुना है? लोग कहते हैं कि रात में कोई खटखटाता सुनाई देता है। राधिका ने तो होले से सिर हिलाया। उसके कानों में अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधिका चौंक कर, अनजाने में तो कभी कुछ नहीं था, शायद मकान मालिक की गाड़ी है। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती। अनु के हाथ कांप रहे थे। राधु तू चाबी लेकर जा, मैं। लेकिन अनु ने बोलते ही चुप्पी साध ली। दोनों की सांसें रुक सी थी। राधिका ने चाबी लगाई, धीरे से खटखटाकर दरवाजा खोला। बाहरी आंगन में सिर्फ चांदनी थी और एक साया जो दीवार तक फैला हुआ था। राधिका धीमी आवाज में, किसी का साया तो हो सकता है, शायद कोई बिल्ली। लेकिन तभी दीवार पर साया हिलने लगा, जैसे कोई वहां खड़ा हो और धीरे धीरे जहन उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अनु कांपते हुए, राधु तो नजर डाल। ओ राधिका ने आगे बढ़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कतरा कतरा नमी हिम छत से टपक रही थी। वापस कमरे में लौटकर राधिका को हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक अंदरूनी ठंडी सी जो बिना एकदम अचानक गूंज उठी थी। सो जाना अनु, कहीं छोटा सा मेंढक होगा। अनु ने सिर हिलाया, पर आंखों में न दिखाई देता था कोई आराम। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद टिमटिमने लगी और क्लिक क्लिक की आवाज आने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तो उठी और अनु ने जोर से कान पकड़कर बैठ गई। मैं चलती हूँ राधु, चल। राधिका तो खड़ी होकर हंस रही थी, जैसे कोई बात भीतर से हंसकर निकल रही हो। और तभी कमरे के कोने में, वहां अंधेरे में, जैसे कोई झुककर बैठा हो। उधर खिसक कर धीरे से, मैं यही हूँ, एक बुदबुदाहट आई। अनु खींचकर बाहर भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। निका का चेहरा तो शांत हो गया था, लेकिन आंखों में हुआ कुछ ऐसा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में घर कर लिया हो।